तो के मंजूर है। तुमरे पूरे परिवार के सुखद भविष्य के लिए शादी बहुत जरूरी। ठाकुर साहब, तुम्हारा जमीन का कागजात भिजवाए और ये भी कहा है कि तुहार सब कर्जा माफ। जमीन का कागज आखिर एक खेतिहर के लिए ओकरे जमीन से बढ़ के और का हो सकता। अरे अब हम लोगन के केहू के खेत में अघिया बटैया पे काम नहीं करना होगा। ठाकुर साहब, एक और बात कहलवाए कि बच्चों के इलाज का पूरा जिम्मेवारी अब वो खुद ही उठाए। हमको मंजूर है। आग उठाएगी, अरे वही आग में जलकर राख हो जाए, भगवान करे। हंसिए हंसिए, बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं ना। और उधर सब उल्टा सीधा हो गया। आपके बाबूजी ने कुंडली के दोस्त का तोड़ निकाल लिया। हाँ, तोड़? कैसा तोड़? अरे यही कि अगर वो लड़की अपना हथेली पर ऐसा अंगार लेकर अग्नि का 7 फेरा मारेगी ना, तो सारा का सारा दोस्त टल जाएगा। हाँ। अरे भाभी जी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं पंडित जी। अब वो लड़की ना तो ये उपाय कर पाएगी और ना ही उसका हमसे शादी होगा। ऐसा तोते का जैसा पटर पटर करके खुश मत होइए। उधर वो लड़की सब कुछ करने के लिए राजी हो गई है। हाँ, इसका मतलब भैया जी की जिंदगी बचाने के लिए वो लड़की सब कुछ करने को तैयार हो गई है। भाऊजी, लड़की का हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा। अरे उसको तुम्हारी भैया जी की जिंदगी से कोई प्यार व्यार नहीं है, नहीं तो शादी के लिए पहले ही ना नहीं कर देती। वो लड़की को तो ठाकुराइन बनने का शौक चढ़ा है और जे के लिए वो कुछ भी कर सकती। हाँ, बाप रे बाप, ऐसा लड़की तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। एकदम अजूबा है, अजूबा। अभी कहा ऐसा दामाद का जैसा ये खड़ा रहेंगे का? चलिए, बाबूजी बाहर बुलाए हैं, शादी का रस्में अभी बाकी हैं। हाँ बेटी, अभी फेरे पूरे हुए।
आजा बेटी, ज्योतिया लेके चल, मलहम पट्टी की व्यवस्था कर, चल। क्यों पंडित जी, अब तो कौनो समस्या नहीं ना? नहीं ठाकुर साहब, सारे दोष टल गए। तो फिर ठीक है, शादी का जो बाकी का रस्म है उसे भी पूरा कीजिए। जी। अब हमारे बेटी की जिंदगी पे कौनो आँच नहीं आने वाला। तेज बड़ा बुजुर्ग लोग बिल्कुल ठीक कहा है। लड़के की माँ अगर लड़की का शादी होता हुआ देख ले तो बहुत ही अपशकुन होता है। एक अपशकुन तो बड़े मुश्किल से टला है। अब कौन सा अपशकुन लेकर आई हैं आप श्रीमती जी? चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब आप लोग अग्निदेव को प्रणाम करके फेरे लीजिए। आगे कन्या, पीछे वर। ओम एकमिषे विष्णुत्वामे स्वस्ति। ओम द्वे ऊर्ध्वे विष्णुत्वामे स्वस्ति। सप्त सप्ताभ्यः विष्णुत्वादेतो ठाकुर साहब, विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं तो हम चलते हैं। आज सारे रीति रिवाज तो पूरे हो गए।
इतना तेजी में कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने के रस्म में भी कुछ बाकी रह गया का? वो लड़की 1000 मुसीबत झेल के भी हमसे शादी करना चाहती है, काहे कि उसको ठकुराइन बनना है। और आप अपना कुर्सी के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करना कोई आपसे सीखेगा मुझे। अपने बेटे का इस्तेमाल कर लिया आपने। वाह, अब क्या जरूरत है हमारा? अरे आपका कुर्सी तो बच गया ना। अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है, और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहेंगे। अभी चुपचाप अंदर चलो। विदाई का शुभ मुहूर्त आज रात का ही है। चलो। चल बिट्टो। आओ बहू। तेज, तुमको हमारा आशीर्वाद नहीं चाहिए? रुको, कुछ रस्में अभी और बाकी है। तुम दोनों चलो हमारे साथ। तेज, हमने तुम्हारे और बहू के लिए मन्नत मांगी थी कि तुम दोनों का जिंदगी खुशहाल रहे। तेज, 20 दिन बाद कुल देवता का पूजा है। तुम दोनों के हाथ से ये धागा उसी दिन उतरेगा, और हम यही कामना करते हैं कि जो मन्नत का कच्चा धागा तुम दोनों के हाथों पर बंधा है, वही 20 दिनों में तुम्हारे रिश्ते को रेशम की डोर की तरह मजबूत कर दे। यही सब चाहती थी ना तुम? अरे सुख सुविधा ऐसो आराम, अरे ठकुराइन बनना चाहती थी ना, लोग बन गई ठकुराइन। लेकिन इतना याद रखना,
तुम हमारी पत्नी कभी नहीं। ये जो कच्चा धागा बांधा ना माई ने, ये भुलाए मत रहना कि पक्का है। ये कच्चा है और कच्चा ही रहेगा। और रही बात कुल देवता की पूजा की, तो उससे पहले पहले मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा 20 दिन के अंदर अंदर। ठकुराइन बनना चाहती थी ना, तो बन गई ठकुराइन। और रही बात देवता की पूजा, तो उससे पहले पहले मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा 20 दिन के अंदर अंदर।